हेलो फ्रेंड्स, फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। और आज का टॉपिक होने वाला है पावर लॉ डिस्ट्रीब्यूशन और पारेटो डिस्ट्रीब्यूशन। तो गाइस, ये आपने बहुत ही ज़्यादा देखा होगा अगर आपने काम किया हो या थोड़ा सा कभी भी मैथ में इस चीज़ को पढ़ा हो, तो आपको ये चीज़ें आपने पहले भी पढ़ चुकी होंगी। अगर इसी को थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ कि पावर लॉ डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है। सो पावर लॉ डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम बात करें कि ये एक एक तरीके से वही है जो ग्राफ है। अगर इसे देखें तो एक एक्स वेरिएबल ये रहा और ये वाई वेरिएबल, ओके। और इन दोनों की अगर हम देखें तो एक्सट्रीम सिचुएशन की बात करते हैं ये। और इसका मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा कि ये सब ये जो है कि ये कहाँ पे ऐसे ऐसे देखा जाता है। तो अगर मैं देखूं इस टाइप के जो डेटा है वो आप देखेंगे कि इस तरीके का जो पावर लॉ डिस्ट्रीब्यूशन है, क्योंकि अगर आप देखें ये और ये वाला जो पोर्शन है ये है आपका 20%, और ये जो 20% है और ये जो रिमेनिंग है वो 80% है। सो आप अगर इसे समझना चाहेंगे ये 80% है। सो ये 80-20 रूल अगर आपको पता हो तो, कि 80% जो पॉपुलेशन है, ओके, वो 20% ऑफ वेल्थ रखती है। यही ऐसे कुछ कहते हैं ना कि 80% ऑफ पॉपुलेशन है वो 20% ऑफ वेल्थ रखती है, जबकि 20% ऑफ जो पॉपुलेशन है वो 80% ऑफ वेल्थ रखती है। ऐसा ही बोलते हैं ना, 80%। सो ऐसा ही या इसके और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे कि अगर मैं उसकी बात करूं तो लेट सपोज ये दोनों ही वेरिएबल हैं। ये एक तरीके से मैं ले सकता हूं कि अर्थक्वेक्स ले सकता हूं। ये अर्थक्वेक्स, ओके, ये अर्थक्वेक्स है और ये है मैग्नीट्यूड। ये अगर आप देखेंगे कि जो अर्थक्वेक आते हैं, अगर वैसे तो बहुत सारे अर्थक्वेक आते हैं, बट जो बहुत ही रेयर होते हैं और जो कि बहुत कम होते हैं, 20% जो अर्थक्वेक्स होते हैं वो हाई मैग्नीट्यूड वाले होते हैं, ओके। सो ये ज़्यादा इम्पैक्ट डालते हैं। बाकी जो 80% हैं वो लो इम्पैक्ट वाले होते हैं जो 20% इम्पैक्ट डालते हैं। सो और भी एग्जांपल्स हैं, जैसे कि ये तो एक एक रहा, प्लस अगर आप मैच देखें, क्रिकेट मैच देखें, तो उसमें अगर 20% ऑफ पीपल्स होते हैं जो कि मैच जिताते हैं 80%, मतलब 80%, 20% जो पीपल्स होते हैं वही उन पे ही 80% क्या होता है वो ही जिताते हैं। बाकी जो 80% होते हैं वो थोड़ा एडिशनल डाल देते हैं, बट ये पावर लॉ डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। अच्छा, अगर हम ये पहले भी पढ़ चुके हैं कि अगर हमने पिछले सेशन में पढ़ा था लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें कि हमने अगर देखा था कि हमारा जो राइट स्क्यूड था और जिसे हमने कन्वर्ट किया था नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में। और ये आप जानते हो कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट करने का क्या फायदे हैं, ये मैं आपको पहले भी समझा चुका हूं। मैं आपको फिर समझा देता हूं कि अगर हमने आपका अपना डेटा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट कर दिया, तो आप जो भी जैसे कि अगर अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा है आपका, तो उसमें कोई भी अगर आप डेटा साइंस की कोई भी वो अप्लाई करते हैं मॉडल्स के ऊपर, ठीक है, तो वो लॉजिस्टिक रिग्रेशन या लीनियर रिग्रेशन, तो उसमें वो परफेक्टली फिट बैठता है और आपका जो भी आप अचीव करना चाहते हैं उससे वो बहुत अच्छी तरीके से होगा। अगर जबकि आपका डेटा अनइवन है और सो वो डेटा प्रॉपर तरीके से रिएक्ट नहीं करेगा। तो इसीलिए
डेटा को नॉर्मलाइज में कन्वर्ट करते हैं। तो आपने देखा कि लॉग नॉर्मल को तो हमने नॉर्मल में कन्वर्ट कर दिया। क्या हम इस टाइप के डेटा को, इस टाइप की डिस्ट्रीब्यूशन को, क्या हम उसे कन्वर्ट कर सकते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में? गाइस, ये एक इंटरव्यू का क्वेश्चन है। अगर आ, आप आ, आपको ये पता होना चाहिए कि अगर ऐसा इस तरीके से परेटो डिस्ट्रीब्यूशन या पावर लॉ डिस्ट्रीब्यूशन है, क्या हम इसे कन्वर्ट कर सकते हैं? यस, वी कैन डू दिस। और उसके लिए हमें हमें कन्वर्ट करने के लिए बॉक्स कॉक्स इस मेथोडोलॉजी की जरूरत होगी, और इस फॉर्मूले के थ्रू हम इसे कन्वर्ट कर पाएंगे। इस परेटो और पावर लॉ डिस्ट्रीब्यूशन को हम बॉक्स कॉक्स मेथोडोलॉजी के थ्रू हम इसे कन्वर्ट करेंगे, और ये भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट हो जाएगा, ताकि हम इसे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूट करके हम इसे यूज कर सकते हैं अपने आगे कई सारी चीजों में। सो गाइज, आपको समझ में आया होगा कि ये पर डिस्ट्रीब्यूशन है क्या, पावर लॉ डिस्ट्रीब्यूशन है क्या, किस टाइप का डेटा होता है ये, यहाँ पे हमारा जो x और y वेरिएबल हैं इनमें क्या रिलेशन है। ये एक्सट्रीम सिचुएशन बताते हैं कि अगर हमारा 80% और 80% जो वेल्थ है वो 20% ऑफ पीपल्स के पास है, और जो 20% ऑफ वेल्थ है वो 80% ऑफ पीपल्स के पास है। तो ये आपने पिछले उसमें भी देखा था, जिसमें हमने इसे किया था कि अगर आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास ये जो हाँ, ये जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो हमारे यहाँ तक है, यहाँ तक नॉर्मल पॉपुलेशन के पास डेटा है। बट अगर आप इसे देखें बिलियंस मिलियंस, तो ये कुछ ही पीपल्स के पास है जो कि 20% है। सो गाइस, आपको समझ में आया होगा कि पावर लॉ डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, परेटो डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, और अगर हम इसे कन्वर्ट करेंगे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में तो बॉक्स कॉक्स ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू इसे हम कन्वर्ट करेंगे। और ये जो बॉक्स कॉक्स है मैं अगले वीडियोस में आपको समझाऊंगा इन डिटेल। बाकी आज के लिए इतना काफ़ी। आप इसे अगर आपको कोई डाउट है, or if you like this video, just comment, okay, and hit like and subscribe my channel. Okay guys, मैं और ऐसे बेहतर वीडियो बनाता रहूँगा और अच्छे तरीके से समझाता रहूँगा। So guys, आज के लिए इतना काफ़ी है। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।